और अब बात आज की तीसरी स्टोरी की करते हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी आत्मघाती हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। रावलकोट से लेकर के मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक विरोध की आग फैल चुकी है। चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के आरोप भी लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर कथित रोक की बातें सामने आ रही हैं और सेना की आलोचना करने वाली टीवी होस्ट का शो बंद हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि क्या पाकिस्तान अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ चुका है। पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर देखिए एक साथ संकट झेल रहा है। उत्तर पश्चिम में आतंकवाद फिर सिर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन घटनाओं ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के स्वात घाटी स्थित काबुल शहर में आतंकवाद विरोधी शांति रैली उस समय खून से रंग गई जब एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को पुलिस स्टेशन के पास विस्फोट में उड़ा लिया। रैली में शामिल लोग आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और शांति की मांग भी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार हमलावर पुलिस स्टेशन में घुसना चाहता था, लेकिन उसे गेट पर ही रोक दिया गया और इसी के बाद उसने विस्फोट भी कर दिया। इस हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, जिनमें 6 पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। 55 से अधिक लोग घायल हुए। अधिकारियों को घटनास्थल से इंसानी सिर भी मिले, जिसे आत्मघाती हमलावर का माना भी जा रहा है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब कुछ दिन पहले ही खंगू जिले के खजीना बांदा चेक पोस्ट पर हुए हमले में 9 पुलिसकर्मी मारे गए थे। पाकिस्तान पुलिस ने उस हमले के पीछे फितना अल फारिज यानी कि प्रतिबंधित टीटीपी से जुड़े आतंकियों का हाथ बताया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2 महीने से चल रहा विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। रावलकोट में मृतकों के जनाजे के बाद प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर मुजफ्फराबाद की ओर कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। अलग अलग इलाकों से हजारों लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और कई युवा मोटरसाइकिलों पर राशन लेकर के धरना स्थल पहुंचते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रखने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक धरने का असर स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं तक भी पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि विरोध अब केवल पीओके तक सीमित नहीं रह गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में भी प्रदर्शन हुए, जहां लोगों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और राजनीतिक सुधारों की मांग की है। कई प्रदर्शनकारियों और छात्र नेताओं को हिरासत में लिए जाने की भी खबरें सामने आई। अगर विरोध किसी क्षेत्र तक सीमित रहता है तो फिर उसे स्थानीय आंदोलन मान लिया सकता था या मान लिया जाता है, लेकिन राजधानी और सेना मुख्यालय वाले शहर तक पहुंचना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। पीओके में हुए चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई जगहों पर व्याधान, लॉजिस्टिक और विफलताओं और अव्यवस्था की खबरें सामने आई। 21 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हुआ, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के बीच चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने चुनावी व्यवस्था के खिलाफ नारे लगाए और राजनीतिक सुधारों की मांग भी दोहरा दी थी। देखिए, इन घटनाओं के बीच में मीडिया की भूमिका भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में अल जजीरा की वेबसाइट नहीं खुल रही है। हालांकि इस संबंध में न तो पाकिस्तान सरकार और न ही अल जजीरा की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि भी की गई है। इस तरह पाकिस्तान के प्रसिद्ध टीवी होस्ट ताबिश हाशमी ने अपने शो हंसना मना है के बंद होने की भी घोषणा की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने पीओके में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की आलोचना की थी। हालांकि शो बंद होने के कारणों को लेकर के अलग अलग दावे भी हैं अपने, और इसी पर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन या सेना के खिलाफ बड़ा विद्रोह भी हो सकता है। फिलहाल ये जरूर स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक साथ 3 बड़े संकटों से इस वक्त जूझ रहा है। सबसे पहले आतंकवाद की वापसी, दूसरा पीओके और अन्य हिस्सों में राजनीतिक विरोध और वहीं तीसरा चुनावी प्रक्रिया और शासन व्यवस्था पर बढ़ते सवाल। अगर ये तीनों संकट लंबे समय तक जारी रहते हैं तो फिर सरकार प्रभावी समाधान नहीं निकाल पाती, तो राजनीतिक अस्थिरता और गहरी हो सकती है, स्वाभाविक है। पाकिस्तान आज ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आतंकवाद, राजनीतिक असंतोष और प्रशासनिक चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ती दिखाई दे रही हैं। पीओके में जारी आंदोलन, देश के बड़े शहरों तक फैलते विरोध, चुनावों पर उठते सवाल और सुरक्षा हालात निश्चित रूप से सरकार और सेना के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान को गृह युद्ध की स्थिति में यहाँ बताना, ये कहना कि देश टूटने की कगार पर है, उपलब्ध तथ्यों से प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस समय अपने हालिया वर्षों के सबसे कठिन आंतरिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है और आने वाले दिनों में वहाँ की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेगी, जिस पर सबकी नजरें हैं। ओटीपी में इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके आप हमें बताइए।